हाय एवरीवन। माय नेम इज़ अभिनव श्रीवास्तव और आज हमारे साथ मोनिका है। मोनिका, आपका स्वागत है। और हाय मोनिका जी सर। ने आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर का एग्जाम फाइनली क्रैक कर लिया है। क्रैक कर लिया से क्या मतलब होता है? इन प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू एंड द फाइनल रिजल्ट डे। ठीक है। तो बहुत ही बहुत 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 बधाई आपको मोनिका। इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो आपकी 31 अगस्त पिछले साल से शुरू हुई थी एंड अब जाके फाइनली आपका रिजल्ट आया है। सो यस। कौन सा आपको बैंक मिला, आप कहाँ जाके काम करेंगे, ये हम बाद में पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, हाउ डज इट फील टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड? पहले तो थैंक यू सर कि हम्म। आपने मेरी इतनी हेल्प करी है कि हम्म। इन सब मीन्स और इंटरव्यू में हम्म। ये सब क्रैक करने में। हम्म। और अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे तो, क्योंकि हम्म। एक साल मैंने पिछले साल जनवरी को अपनी पिछली जॉब ओके। मैंने छोड़ दी थी हम्म। प्रेपरेशन के लिए, बैंकिंग हम्म। के लिए। मेरे हम्म। मन में एक पर्टिकुलर ये नहीं था कि मैंने हम्म। सिर्फ एसओ एचआर देना है, मैं हम्म। होल बैंकिंग के लिए तैयारी कर रही थी। हम्म। तो मतलब बहुत सारे हर्डल्स थे इसमें भी, हम्म। कि हम्म। मेंटली बहुत डाउन थी मैं बीच में। हम्म। बट हम्म। मतलब फिर तब भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी और हम्म। हार्डवर्क अपना मेंटेन रखा, जिससे हम्म। अब मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, मेरे मम्मा पापा तो बहुत ही खुश हैं। आई एम श्योर कि आपका जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट मोनिका, लेट अस स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड कि आप कहाँ के रहने वाले हैं एंड आपने एजुकेशनल आपने किन कोर्सेज में करी एंड देन व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। हम्म। ओके, सो मैं बेसिकली हम्म। जलंधर की हूँ और हम्म। मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम करी है। उसके बाद हम्म। मैंने एमबीए करी है एचआर और मार्केटिंग दोनों में। हम्म। मेनली एचआर में ही फोकस रहा है मेरा। हम्म। उसके बाद मैंने अप्रोक्स 2 इयर्स मैंने मॉन्टे कार्लो फैशन इंडस्ट्री में जॉब करी है। हम्म। एज एन एचआर ओनली मैं प्लेस हुई थी वहां पर। हम्म। तो मैंने वहां जॉब तो करी, उसके बाद पता नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं थी प्रॉपर। हम्म। हम्म। तो मेरे को अच्छा मतलब ठीक थी, मेरी जर्नी अच्छी थी वहां की, बट फिर भी हम्म। जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो था नहीं। क्योंकि हम्म। मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स देती रहती थी और मेरे ना थोड़े मार्क्स से बहुत रह रहे थे। मैंने हम्म। पिछले साल देने एग्जाम स्टार्ट करे थे, पिछले हम्म। से पिछले साल हम्म। 2024 में। हम्म। तो मेरे जितने एग्जाम्स थे, मैंने प्रीलिम्स दिया था एचआर का, वो मेरे हम्म। 2 मार्क्स से रह गया था। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करा था। हम्म। हम्म। बट स्टिल मैं मम्मा पापा के कारण देती थी, क्योंकि हम्म। वो कहते थे कि यू शुड ट्राई फॉर गवर्नमेंट। हम्म। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर हम्म। मेरा इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हुआ। मैंने हम्म। कहा इतने मार्क्स से अगर रह रहा है तो मुझे एक चांस तो देना ही चाहिए। हम्म। हम्म। तो मैंने इसलिए 2025 में जनवरी में रिजाइन कर दिया और उसके बाद हम्म। प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। हम्म। म- मतलब मैं इस बारे में लकी भी रही हूँ कि हम्म। मैंने जितने एग्जाम्स दिए अपने, कि हम्म। उसके सबके प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे। मेरे हम्म। जितने मैंने दिए सबके प्रीलिम्स क्लियर थे। हम्म। बस मैं मेंस में एक दो एग्जाम्स में रहेगी, बाकियों हम्म। के अभी रिजल्ट आने हैं। हम्म। बट मेरा फोकस एकदम से एचआर में ही आ गया कि मेरा हम्म। बैकग्राउंड यही है। हम्म। जब मेरे हम्म। को एसओ का पता लगा, हम्म। पहले मेरे को पता नहीं था, हम्म। तो हम्म। मेरा पूरा इंटरेस्ट इसी में आ गया। तो हम्म। मैंने प्रीलिम्स तो इसका क्रैक कर लिया। हम्म। बट जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तो मेरे को था, अब मेरी मेरा क्या रहता है कि मैं बुक से पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे अच्छा। चाहिए सब इकट्ठा। हम्म। और कि मेरे को ऑनलाइन मिल जाए कुछ। हम्म। मैं बुक से बहुत हम्म। लेजी हो जाती हूँ, मैं ऐसे तैयारी हम्म। नहीं होती। तो हम्म। मैं ऐसे ही मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो हो गए, एकदम से मेंस स्टार्ट करना होता है। हम्म। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी इसमें। हम्म। तो मैं ऑनलाइन सर्च वगैरह कर रही थी, सब हम्म। यूट्यूब में गूगल हम्म। सर्च कर रही थी। जैसे मुझे हम्म। ह्यूमन कैरेक्टर्स का पता लगा, तो हम्म। मुझे पता लगा कि इस पे सारे नोट्स, हम्म। जितना है मटेरियल वो सब इकट्ठा मिलता है। हम्म। तो मैंने फिर कनेक्ट करा, फिर मुझे सब पता हम्म। लगा, तो मैंने ले लिया। हम्म। कि वैसे तो इसकी बहुत कम सीट्स थी, हम्म। बट मैंने सोचा कि नहीं, अपना तो 100% देना है, बाकी होता हम्म। नहीं होता बाकी बाद में है। हम्म। तो मैंने फिर तैयारी स्टार्ट करी। हम्म। और मैंने जो नितेश सर हैं उनसे हम्म। बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम्म। आप प्रिपेयर करो। तो हम्म। मैंने उन्हीं की स्ट्रैटेजीज फॉलो करी। हम्म। और अब मेरा फिर क्रैक हो गया। हम्म। तो मेरे मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। अच्छा। जो मैंने अपनी कैटेगरी में टॉप हाँ। करा है, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही हैं।
तो हाँ। हम्म। उसकी तो बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि मेंस के कारण, क्योंकि मेंस के 80% मार्क्स जुड़ते हैं हम्म। और मेरे अबव कट ऑफ 15 मार्क्स ज्यादा हैं। हम्म। तो उसका मुझे काफी फायदा हुआ। हम्म। और हम्म। ये मतलब ह्यूमन पैरेटस के नोट्स का ही है हम्म। कि हम्म। इतना फायदा मिला उसका। हम्म। और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, तो हम्म। उसमें भी मैंने ह्यूमन पैरेटस से ही करी है इंटरव्यू हम्म। की प्रेपरेशन। हम्म। और उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, हम्म। 14.2 आए हैं। हम्म। तो हम्म। बस फिर मेरा क्रैक हो गया। हम्म। नहीं, ये डेफिनेटली जो जो आपकी जर्नी रही है और जो आज का दिन आया है वो आपकी जर्नी से कितना अलग है। आई एम श्योर कि हम्म। आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। तो अब पहली बात तो यस। काफी ट्रिकी आपके लिए समय रहा होगा जब आपने 2025 के स्टार्टिंग में रिजाइन किया, क्योंकि उस दिन आप हम्म। नहीं जानते होंगे कि 2026 के स्टार्टिंग में आप एक अलग ही दुनिया में आने वाले हो, है ना। तो हाँ दैट इज अ जी। वेरी गुड थिंग। एंड सेकेंडली, अगर आपकी प्रिपरेशन पर भी आए तो जिस तरीके से दो तीन बातें जो आपने जो उठाई कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसकी पढ़ाई जो है वो चल रही है, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पढ़ाई जो है स्टूडेंट्स प्रेफर दोज, और डेफिनेटली हम लोग सबका तरीका बदल रहा है क्योंकि ऑनलाइन पूरी दुनिया जो है फोन पे ही यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज आपने उठाई कि वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंस, कितनी भी सीटें हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, हम्म। आपको अपना 100% देना है। और आई एम श्योर कि हाँ जी। आपने उस चीज का ही ध्यान रखा। कंसिस्टेंसी की आपने बात करी कि आप कंसिस्टेंट होके पूरे दौरान लगी रही। एक बात आपने ये भी कही कि आपने जो और भी एग्जाम्स दिए वहां पे प्रीलिम्स आपका हमेशा निकल जाता था विदाउट हम्म। विदाउट एनी एफर्ट। और ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप उसको लक फैक्टर मान रहे हैं, बट देर इज नो सच थिंग एज लक फैक्टर अगर खुद भी आप उसमें एनेबल्ड नहीं है तो, है ना। हाँ तो जी। आई एम मैंने श्योर। प्रेपरेशन तो प्रीलिम्स की बहुत हम्म। अच्छी करी थी, कि मेरे हम्म। सारे एग्जाम्स निकलते रहे थे। हम्म। यस, यस। तो पहले ही कर ली थी या मैंने। इट इज ऑलवेज अबाउट कि आपने जो मेहनत करी। अब मोनिका, हम्म। एक चीज पे हम आते हैं कि देखिए हम सब जब तैयारी करते हैं, जैसे हम आपने तैयारी करी और भी स्टूडेंट्स हैं, हमेशा इन एग्जाम्स में ना एक दिमाग में ये चलता रहता है कि एक दिन आएगा जब मैं कोट पैंट पहन के या फिर अच्छे से तैयार होके उस आईबीपीएस में जाऊंगा, वहां पे कई सारे लोग बैठे होंगे, फिर वो मेरा नाम बोलेंगे, मैं शायद सुन नहीं पाऊंगा पहली बार में, फिर मैं जाऊंगा, एंड देन जब मैं अंदर घुस रहा हूँ, एक वो एक्साइटमेंट और वो जो एक पर्टिकुलर जर्नी है, वो जरा बताइए। उसको आई एम श्योर के स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि उस दौरान आपने कैसे टैकल किया और खुद के नर्वसनेस को कैसे आपने हैंडल किया। हम्म। पहले तो मैंने कभी इमेजिन वैसे नहीं करा था कि मैं मतलब इतनी आगे पहुंच जाऊंगी, हम्म। टचवुड। हम्म। वैसे मैंने स्टार्ट मैंने क्लर्क की प्रेपरेशन से करा हम्म। था। बट हम्म। कहाँ, मतलब करते करते पता नहीं मैं कैसे ऑफिसर लेवल तक की हम्म। प्रेपरेशन मेरी होगी खुद ही। हम्म। तो मैंने जब मेरा मेंस क्लियर हुआ उसके बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये हम्म। फर्स्ट मेंस था जो मेरा हम्म। क्लियर हुआ था। हम्म। तो उसके बाद जब इंटरव्यू की जब मतलब बारी आई, तो हम्म। इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए मैं नर्वस थी, हम्म। क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यूज दिए थे प्राइवेट हम्म। सेक्टर में। तो मैं हम्म। कहीं ना कहीं हमेशा नर्वसनेस फेस करी हुई है। हम्म। तो मेरे को ये था कि मैं नर्वस तो शायद होंगी, बट उसको कैसे टैकल करूं। हम्म। तो जिसके लिए मैंने फिर आपसे कनेक्ट करा, हम्म। और आपने जैसे मेरे मॉक्स दिए और हम्म। प्रिपेयर कराए, उससे मेरे को ये समझ आ गया कि ठीक है, नर्वस रहते हैं, बट तुम्हें मतलब हमें एक काम होना जरूरी है। उस नर्वसनेस में भी एक काम फैक्टर आना आना चाहिए, कि हम ओवरलोड ना हो जाए अपने थॉट्स से। हम्म। जो थॉट्स है वो बहुत मेरे ख्याल हम्म। से बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हम्म। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए हम्म। तो हम बहुत मतलब जो पॉजिटिव होने वाली चीज होती है उसको भी नेगेटिव कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो इसलिए मैंने ट्राई करा अपने थॉट्स को काम रखने का, और ये हम्म। सोचने का कि कोई बात नहीं, जैसा होगा देखी जाएगी। हम्म। कि अपनी तरफ से बेस्ट ही देना, मैंने ये हम्म। थॉट हमेशा रखा है कि ज्यादा नहीं सोचना। हम्म। उसके लिए मैं खुद को बिजी रखती थी, हम्म। और कुछ ना कुछ करती रहती थी जिससे मेरे अंदर ये थॉट्स ना आए, या फिर ये सोचती थी कोई नहीं, ये नहीं हुआ तो दूसरे तो एग्जाम्स है, कुछ ना हम्म। कुछ तो हम कर लेंगे बाद में, हम्म। ये हम्म। सोचकर। हम्म। तो जब वो टाइम आया, वो डे आया, हम्म। तो मैं नर्वस थी हम्म। काफी। स्टार्टिंग में नहीं थी, बट जब मैंने एंटर करा हम्म। उस टाइम मैं नर्वस हो गई। हम्म। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। जो भी वेरिफिकेशन होता है, तो हम्म। उस टाइम मैं नर्वस हुई। उसके बाद जब मेरा नाम आया इंटरव्यू हम्म। देने के लिए, वहाँ 6 पर्सन बैठे थे।
हम्म। जो हमारा पैनल थी जो पूरी हम्म। सिक्स जनों की थी, उन्होंने फिर मैं एंटर हुई, वहां दो फीमेल थे, फोर हम्म। मेल्स थे। हम्म। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट करा। हम्म। वो काफी प्रेशराइज सिचुएशन थी वैसे। हम्म। मतलब मेरी पैनल इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। उन्होंने कुछ भी, उन्होंने सब पूछा मेरे से। मेरे हम्म। को लगता है कि जो भी मतलब ये हम्म। मेरी बात सुनेगा, मैं उसे सजेस्ट करूंगी कि हम्म। मेंस की प्रेपरेशन अपनी इतनी अच्छे से करो कि हम्म। कुछ मतलब हो ही ना, छोड़ो ही ना मेंस में। हम्म। क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं वो। हम्म। मेरा पर्सनालिटी से ज्यादा वो हम्म। एक मतलब ज्यादा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे। हम्म। तो सबने में से टर्न वाइज टर्न बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत डीप गए थे। हम्म। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि हम्म। अपनी एचआर की जितनी सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी है वो एकदम श्योरिटी के साथ 100% एफर्ट के साथ हम्म। करें। क्योंकि हम्म। बाकी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम आंसर कर देते हैं। हम्म। बट अगर हमने कुछ मेंस कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड छोड़ दिया है कुछ हम्म। भी, तो उससे बहुत अगर उससे पूछ लिया इंटरव्यू में, फिर हम्म। हम फिर उसको हैंडल करना सिचुएशन बहुत टफ हो जाता है उस टाइम हम्म। पे। हम्म। मैंने भी कई क्वेश्चंस आंसर नहीं करे, बट हम्म। फिर भी मतलब मैंने हैंडल कर लिया हम्म। था अच्छे से। हम्म। क्योंकि जो सब्जेक्ट स्टडी थी मेरी वो अच्छी थी, सब्जेक्ट हम्म। रिलेटेड। हम्म। तो इसलिए मेरे से हो गया। बट हम्म। अगर किसी की नहीं है, हम्म। जिन्होंने नहीं करा, उनके लिए टफ हो जाएगी ये सिचुएशन। हम्म। 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 तो काफी प्रेशराइज्ड था मेरे लिए तो। बट हम्म। कई पैनल्स फ्रेंडली भी होते हैं, ये पैनल पैनल पे डिपेंड करता है मुझे लगता है। हम्म। तो क्योंकि काफी इंटरव्यूज मैंने भी देखे हैं, उनके फ्रेंडली होते थे, बट मेरे ऐसे नहीं थे। हम्म। तो कुछ भी हो हम्म। सकता है। हम्म। क्योंकि मैं भी सोच के गई थी कि फ्रेंडली हो, इतना भी प्रेशर नहीं डालेंगे, बट नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है। ऑफिसर लेवल का हम्म। इंटरव्यू इजी नहीं होता। हम्म। हम्म। नहीं, आई केप्ट रिमेम्बरिंग द एस्पेक्ट कि आपसे जब बात हुई थी आपके इंटरव्यू के बाद, व्हेन वी हैव डिस्कस कि उनको कैसा लगा हम्म। होगा, उन्होंने सवाल पूछा तो ऐसे क्यों पूछा ये, है ना। एंड देन वी हैव रीच टू द कंक्लूजन कि इट इज ऑलवेज, इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू इवन थिंक कि उनने उनके हम्म। दिमाग में क्या है ना। हाँ एंड जी। हाँ, तो वही यहाँ पे आपकी वही वाली बात आती है कि आपने अपना बेस्ट दिया, एंड देन द बेस्ट है। रिजल्ट इज ऑल अबाउट। सो आपने काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे उठाए। सबसे पहले तो जो मेंटल कामनेस है, और जो नेगेटिविटी को लेके ना लेके आगे जाना है, पॉजिटिव रखना है, दैट इज वेरी गुड थिंग। एंड सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी उस नर्वसनेस के लिए कि आपने ये बोला कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो और भी तो है ना। आई एम दैट हम्म। इज अ वेरी गुड रिलीफ इन देन इन दोस प्रेशर सिचुएशंस जो हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। देन कम टू योर इंटरव्यू, उसमें आपने काफी अच्छे पॉइंट्स उठाए कि जो एचआर रिलेटेड आपकी मेंस की पढ़ाई है, एक्चुअली वही आपका बैकबोन है, जो आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो हम्म। है उसी पे डिपेंड करना चाहिए। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक आध सवाल छूट गए, एक दो सवाल आपने नहीं दिए। इट्स लाइक कि अगर आपको आता है और उसमें एक दो सवाल रह जाए, तब भी आपका वो कॉन्फिडेंस रिटेन रहता है, तो उस दौरान आई एम श्योर हम्म। के वो काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके इस इंटरव्यू में। एंड देन मोनिका, थैंक्स टू यू फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर दीज सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स। एंड अगर कोई फाइनल टिप्स आपकी तरफ से, आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही है पिछले एक साल की, कुछ फाइनल टिप्स आप अगर स्टूडेंट्स को देना चाहें तो प्लीज शेयर करिए। हम्म। मैं ये देना चाहूंगी कि अब काफी इंटरनेट का ही है जमाना। हम्म। तो मुझे लगता है मेरी जो मेजर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो थ्रू मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज करा है हम्म। अपने स्टडी में। और हम्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से ही स्टडी करी है मैंने हम्म। मोस्टली। हम्म। मैंने थ्योरी बाद में पढ़ी है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करे हम्म। हैं, और हम्म। उसके साथ साथ मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज करा है। हम्म। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप हम्म। जिस भी मतलब हम्म। साइट पे जाना चाहें, वहां से हम्म। बहुत फायदा मिलता है। मैंने हम्म। जैसे कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा, या हम्म। कोई क्वेश्चन था जो नहीं मेरे को हम्म। मतलब याद भी नहीं आ रहा, हम्म। तो मैं चैट जीपीटी कर देती थी, क्योंकि हम्म। वो उसी में एक्सपर्टाइज्ड है। हम्म। तो वहां से जो मेरे को क्लैरिटी होती थी वो बुक्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाई, हम्म। हम्म। या कोई नोट्स। नहीं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि जो ये नया एआई टूल आया है, हाउ 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 गेम चेंज इट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी यस। बात समझाना हो। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। एंड थैंक्स अ लॉट मोनिका, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। थैंक यू एंड सर। या, थैंक यू। थैंक यू सर।